Hello everyone, welcome to this new video. So today in this video I'm going to talk about महाराष्ट्र सीईटी से जो गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अगर आप स्क्रीन पे गाइस आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए और ये गाइस आपको न्यू वैरायटी क्वेश्चन है। न्यू वैरायटी में नहीं कहूँगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता रहनी चाहिए और हर साल ये रिपीट होती है क्वेश्चंस, इसलिए मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैंने जैसे आप ये सब क्वेश्चन देख लो, काफ़ी सारे नंबर्स है, ये फैक्टर्स वाला रिपीट होता है, डिवाइडेड वाले, एचसीएफ वाले, काफ़ी सारे, मतलब जो भी यूनिक तरह के क्वेश्चंस है जो बेसिक हर साल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में लाने मतलब दिखाने वाला हूँ। एंड जो भी लोग हैं चैनल पर नए, वो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे सीईटी वाले ग्रुप पे, हमारे दो ग्रुप है टेलीग्राम पे, सी मैट सीईटी एंड एमबीए सीईटी से रिलेटेड है। बाकी व्हाट्सएप पे भी एमबीए से रिलेटेड है। अगर आपको कोई भी अदर एग्जाम से ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। बाकी अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन दिस क्रैश कोर्स महाराष्ट्र सी यू टी पी जी, ये सब सारा आपको इंक्लूड है। सिर्फ 799 इसकी प्राइस है। ये कोर्स आपको ऑन गोइंग है, यहाँ पे कॉल है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो अगर इनरोल ये सब करना है तो। बाकी अगर फॉर जी टी पी इंक्वायरी, तो अगर आप जी टी पी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस क्लास। 9 PM पे की डेली क्लास होती है ऑन गूगल मीट। आपको 2 days फ्री डेमो सेशन आपको मिल जाता है। 499 इसकी प्राइस रहती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस नंबर पर कॉल है, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो कहीं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपसे महाराष्ट्र सी ई टी में स्लॉट में पूछा गया था 2024 में। जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ए नंबर इज डबल है and 9 is added, if the resultant is triple it becomes 87, तो what is the आपसे नंबर पूछ रहा है। मतलब कोई बोला है कि नंबर एक डबल कर दिया गया है और उसमें 9 एडिट किया तो उसका जो बना है वहाँ रिजल्ट 87 बना। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन गाइस आप लोग हमेशा ऑप्शन वाइज करो, ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें 10 है, तो अगर मैं सपोज़ करो मैं 10 को डबल कर देता हूँ तो वो कितना होता है। सपोज़ करो 10 × 2, क्योंकि यहाँ डबल बोला है, उसने फिर बोला है कि आप 9 ऐड कर दो, ठीक है, ये चीज़ बोला तो 29 ये हो गया। फिर बताया जाएगा तो जो भी रिजल्ट है 29 जो मेरा रिजल्ट है उसको ट्रिपल कर दो। ट्रिपल्ड है ये, ठीक है, ये गलती से स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है। तो 29 × आप 3 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 9 से 27, 2 3 7 8, तो 87 आ रहा है यार ये वाला। तो आपको इस तरह ऑप्शन, अगर सपोज करो ये ऑप्शन नहीं होता तो आप दूसरे ऑप्शन से यहाँ पे जा सकते थे। तो ऑप्शन वाइज यहाँ पे सही रहता है गाइस करना, ठीक है, ताकि आप लोग को ईजी पड़े। बाकी इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। इसके करते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नंबर है फ्रॉम 1 to 50 है, हुज स्क्वायर इज इन 1 डिजिट है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको बताना है जिसका स्क्वायर ना 1 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। 1 डिजिट मतलब समझो कि अगर हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 81 होता है। मतलब एक डिजिट का सिंगल है, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो लास्ट में 1 उसी के आते हैं जिसका जैसे 1 में आया या फिर आपको 9 में आया, ठीक है। तो जो इसका एंड में है यही चीज़ बताया जा रहा है, एंड का जो नंबर है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग कितने सारे ऐसे नंबर होंगे हम लोग बताना है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 50 का, तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 11 हो सकता है, 19 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 21 हो गया, 29 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 31, 39, ठीक है। देन 41 और 49, ये सब सारे आपके नंबर्स हो जाएंगे। टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 नंबर है, ठीक है। बट आपसे यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए बस यहाँ पे 10 टोटल जो है आपका 50 तक है, तो 50 आप नीचे लिखो इंटू 100। तो 10 से 5 बार में 5 2 जा, तो 20% इज़ द राइट आंसर। ओके, 20% इज़ द राइट आंसर गाइस। तो 1 से 50 तक का जो है यहाँ पे, ठीक है। देन अगर हम लोग इसको देखें तो ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो द नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट सेल्फ है बाई 42, एज आपको बताना है। एक्सीड मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो नंबर विच एक्सीड से सेल्फ मतलब उससे ज़्यादा है। तो मान लेते कोई नंबर आपका एक्स है जो एक्सीड कर रहा है 16%, तो 16% ऑफ इट सेल्फ है यहाँ पे, तो 16% ऑफ एक्स प्लस 42, ठीक है। तो एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो एक्स माइनस 16x/100, 42 को इधर ही छोड़ दो आप, 100 ये हो गया। नहीं तो उसको काट सकते हो यहाँ पे, आई थिंक कट भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 से 2 बार में x माइनस 4x/25 बराबर 42, ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 25 में से 4x 21/25 बराबर 42, ठीक है। तो 21 से 2 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का 50 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। 50 इज़ योर राइट आंसर।
देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10% ऑफ 20 प्लस प्लस है ये, ठीक है. 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 इक्वल्स. सिंपल है गाइस. 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10, ये कितना हो जाएगा आप लोगों को? 10/100 इंटू 20 प्लस 20/100 इंटू 10, ये 2 हो जाएगा. और आई थिंक ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है. या तो आप इसको कट मत करो क्योंकि आपसे यहाँ पे परसेंट मैथिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे तो अगर आप काट दोगे तो इसका तो आपको आ जाएगा 4 ही आएगा. बट ठीक है, तो इसका तो 4 ही आएगा. तो इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, परसेंट में ही इसको रहने दो. ठीक है, इसको परसेंट में ही रहने देते हैं. इसका कितना आ जाएगा? 200. इसका भी 200/100. ये 400/100 आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग को इस हिसाब से इसको परसेंटेज वाइज लिखना है. अगर सपोज़ करो मैं 400 को 2 इंटू अगर मैं 200 लिखता हूँ तो ऐसे आ सकता है. फिर मैं यहाँ पे 2 अगर मैं 100 यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 200 में लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? इसको मैं 2% बोल सकता हूँ. 2% ऑफ 200, इसको ऐसे लिख सकता हूँ. तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने वो गलती किया था, तो मुझे परसेंट में ही इसको रहने देना. मतलब नीचे 100 मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो परसेंट लिखा हुआ है. ठीक है, डेट्स वाई. नेक्स्ट ट्राई दिस. 3 नंबर्स है, 1 to 3 है आपको, और आपको बताना है कि एंड एस सी एफ इज़ 12 है आपको. तो 3 नंबर है आपका और एस सी एफ आपका 12 है नंबर्स. तो यहाँ पे सपोज़ को 3 नंबर जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि x है, 2x है और 3x. ठीक है, और इसका इसका एस सी एफ कितना होगा? एस सी एफ तो एक्स ही होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक्स ही हो सकता है. मतलब को प्राइम जिसका कोई भी टर्म मिलता नहीं है, कोई भी नंबर सेम नहीं होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? एक्स ही होगा. ठीक है, हाईएस्ट अगर एस सी एफ एक्स है, ठीक है, और अगर मैं बताऊँ तो अगर एस सी एफ एक्स है तो एल सी एम से कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, अगर एस सी एफ एक्स है यहाँ पे तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एस सी एफ यहाँ पे 12 है ना, तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा? 12. एलसीएम का यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं यूज़. तो पहला 12, फिर 24, 36. तो ये सब सारे आपके नंबर्स आ जाएंगे, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है 12 को 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट आपको बताना है इफ़ a+2 a+4 है प्राइम नंबर है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ए. तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास क्या होंगे वो आपको बताना है. ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपका यहाँ पे a है, a+2 है और a+4 है यहाँ पे. ठीक है, अब मान लेता हूँ कि मैं सपोज़ करूँ, सपोज़ a बराबर आपका 2 है. ठीक है, a बराबर आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर a 2 हो गया फिर ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 2+2 दिस टू बी 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 2+2 4 हो जाएगा. बट यहाँ पे प्राइम नंबर्स है तो 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, ये तो कट कर गया. ठीक है, ये तो हट जाएगा. ठीक है, अगर सपोज़ करो नाउ वी पुट ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 सपोज़ करते हैं, तो ये 3 हो गया. 3+2 इस टू भी 5 हो जाएगा ये, और 3+4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे? 357. तो पॉसिबल सॉल्यूशन ए का कितना आ जाएगा? 357 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ तो इसका राइट आंसर गाइस 3 ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, सपोज़ करो मैं आपको एक और नंबर यहाँ पुट करके दिखाता हूँ. सपोज़ करो मैं ए बराबर यहाँ पे आपको 4 पुट करता हूँ. ठीक है, सपोज़ करो अगर मैं ए 4 पुट करूँगा तो 4 तो होगा नहीं कि दिस इज़ द प्राइम नंबर है नहीं है. ठीक है, 5 भी नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, 5 6 भी नहीं कर सकता हूँ. 7 देखो, 7 अगर देखो ए बराबर अगर मैं 7 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा 9 हो जाएगा. 7+2. ठीक है, तो 9 तो होगा नहीं प्राइम.
अगर a बराबर 7, 8, 9, 10, 11 पे रख सकते हैं तो 11 है, और दूसरा है 11 प्लस 13 हो जाएगा, 11 प्लस 4 15 हो जाएगा। तो आप कोई भी और दूसरे नंबर रखोगे ना तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, कोई एक ना एक नंबर ऐसा होगा जो आपको इवन या फिर ऑड हो जाएगा, कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जब ये आप पुट करोगे 3 तो ही इसका एक राइट आंसर आएगा। बाकी आप कोई भी नंबर पुट कर लोगे प्राइम नंबर, वो होगा ही नहीं, कोई एक ऐसा नंबर होगा, या फिर मिडिल वाला, लास्ट वाला या फर्स्ट वाला। ठीक है, वो आपको होगा ही नहीं, वो चीज़ प्राइम नंबर ही नहीं होगा, वो भी नेचुरल नंबर या होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं आगे। व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 4 टू द पावर 96 है डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पे अगर आपका मैं बता दूँ, यहाँ सिंपल सा किस मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं 4 का यहाँ पे सपोज़ करो 1 लिखता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 6 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, 4 का पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का पावर अगर मैं 2 करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 6 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कि 4 4 16 होता है, 6 2 12, तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का अगर पावर में 3 रखता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 6 से, तो इसको कितना आएगा। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर करोगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 64 है, और 15 4 जब 60 होगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। और 4 का पावर 4 करोगे, डिवाइड बाई 6 करोगे, तभी कितना आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 256 होता है, 4 से कट करोगे, 4 से 24। ठीक है, तो ये 1 बचा, फिर 4 3 12, तो आपका 4 ही आएगा। मतलब 4 का पावर आप कितना भी रख लोगे, रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, वो 4 ही देगा। ठीक है, 4 पे आप कितना ही पावर रख लोगे, डिवाइड करोगे, वो 4 ही देगा आपका। ठीक है, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हो तो मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि अगर आपका यहाँ पे 4 टू पावर 96 है, कोई भी अगर पावर रहता है, कितना भी गाइस यहाँ पे 4 से बड़ा पावर है, कोई भी अगर पावर यहाँ पे, ठीक है, एनी पावर जो 4 से बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 4 से कोई बड़ा है तो उसको कम्प्लीटली, अगर सपोज़ करो कोई नंबर है, सपोज़ करो कि जो पावर है अगर 4 से बड़ा है, ठीक है, 4 से बड़ा है, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, मान लेते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो उसका पावर सेम उतर जाएगा, और जो कम्प्लीटली नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसका सेम वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो उसका नंबर आएगा वो लिख देंगे। सपोज़ करो ये जो मेरा 96 है वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 8 और 4 4 16, 24 हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा एक भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, वही यहाँ पे सेम नंबर इस पर उतार देंगे। 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 बाई 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो डैट्स वाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे पावर 4 से ज़्यादा होता है किसी का, अगर उसको आपको 4 से डिवाइड करके देखो और कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपको सेम नंबर यहाँ पे उसके पावर में लिख देना है। अगर उसका नहीं आ रहा है तो जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा है उसको पावर में यहाँ ऊपर लिख देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। इफ़ 20% अगर बताना है आपको एक्स है, वाई इज़ व्हाट परसेंट वैल्यू ऑफ वाई परसेंट ऑफ 20 इन टर्म्स ऑफ एक्स है बताना है। तो 20% क्या बोला है एक्स का इक्वल टू वाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई परसेंट ऑफ वाई है यहाँ पे। ठीक है, सपोज़ करो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीन्स वाई इक्वल टू एक्स बाई 5। फिर बताया जा रहा है वाई परसेंट और 20, तो वाई बाई 100 20 है। ठीक है, तो वाई की जगह मैं इसको लिख देता हूँ एक्स बाई 5 वाई की जगह। ठीक है, और नीचे 100 है आपका, एक्स बाई 5 इंटू 20 बाई 100, तो एक्स बाई ये कितना हो जाएगा 25, एक्स बाई का इस 25 कितना हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं बताऊँ कि एक्स बाई, ठीक है, जो आपका एक्स बाई 25 आ रहा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट, 20 है, ये तो कट गया ना आई थिंक, एक्स बाई ये 5 हो गया और 20 बाई 100 हो गया। ठीक है, 5 या सही है, तो एक्स बाई 25 कितना हो जाएगा मेरा, मतलब 4% ऑफ एक्स हो जाएगा। 4% मीन्स कितना होता है, 4% कितना होता है, 4 बाई 100, 4 2 जेड 4 5 20, तो 4% ऑफ एक्स हो जाएगा। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो फैक्टर वाले क्वेश्चन गाइस काफ़ी आते हैं। अगर सपोज करो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको बता दिया है 7200 है, कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7200 का फैक्टर आप कैसे इसका लिखोगे, तो सपोज करो सबसे पहले इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे, मान लेते हैं कि 7200 है, 2 3 जा 2 6 जा, इतना इसको फैक्टर करते जाओ, 2 1 जा 2 8 जा 0, फिर 2 9 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 5 से कर लो, फिर 5 9 जा 3 3 जा, इतने सारे इसके फैक्टर आते हैं। मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गया मेरा, ठीक है। अब गाइस कभी भी हम लोग को फैक्टर फाइंड करना पड़ता है ना, कभी भी फैक्टर फाइंड करना रहता है, तो जो उसका पावर रहता है, जो उसका पावर है, जैसे कि ये सब इसका पावर है, देख रहे हो ना, ये पावर है, इसका ये पावर है, इसका ये पावर है, तो पावर में हम लोग को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी पावर है, ये आपका सी पावर है, तो हम लोग क्या करते हैं a+1, ठीक है, इनटू ये पावर क्या है सिर्फ b+1, फिर c+1 कर देते हैं, तो 5+1 ये हो जाएगा इनटू, ये फॉर्मूला ही होता है इस फैक्टर निकालने का, ये 2+1 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो 2+1 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 54, 54 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हम लोगों का बस फॉर्मूला होता है कि a+1 b+1 और c+1, जब पावर हम लोग को यहाँ पे पूरा फैक्टराइज करके निकालना रहता है, ठीक है। ऐसे अगर सपोज़ करो मेरा आपको इवन फैक्टर दे दिया जाए या फिर ऑड फैक्टर आपका दे दिया जाए, तो वो फिर कैसे निकालोगे उसके बारे में बता देता हूँ आपको। कि सपोज़ करो कोई आपसे ऑड फैक्टर कोई पूछ ले, तो ऑड फैक्टर मेरा कौन कौन है यहाँ पे, एक तो 5 है और एक तो मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर है और दूसरा है 5 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा इसका, तो 2+1 इंटू 2+1, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। कोई आपसे पूछ ले इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर कितना होगा, ये तो ऑड का है, तो टोटल आपका कितना आता है 54, ऑड लेना है तो 54 में से 9 माइनस कर लो, 45 आपका इवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। वैसे तो आपसे टोटल फैक्टर पूछा था, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपका डायरेक्ट 54 होगा, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एवरेज ऑफ 2 नंबर है एक्स वाई है, इफ़ वन नंबर इज़ एक्स है देन द अदर नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अदर नंबर क्या है वो आपसे बताना है। तो मान लेते हैं अदर नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर आपका एक्स है, दूसरा नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, तो एक्स है, दूसरा नंबर वाई ले लो, यू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि सेकेंड जो आपका नंबर है वो आपका वाई ले लो, चाहे वाई यहाँ पे दिया हुआ तो मैं कोई डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ, यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपसे बोला एवरेज और 2 नंबर, तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जो नंबर होता है आपका, ठीक है, बाई क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो आपका एवरेज दिया हुआ है 2 नंबर का एक्स वाई है और सम बताना है, तो पहला आपका एक्स है, दूसरा आपका यू मान लो, जो यू मैंने बताया, तो 2 हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर हम लोग इसका एवरेज करें तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2x y बराबर ये कितना हो जाएगा y+u। तो मेरा u कितना आ जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर तो u ही माना था मैंने, तो 2x y-y, ठीक है। तो आपका यही आपका राइट आंसर आएगा, तो 2xy-, ठीक है, 2xy-x इज़ द राइट आंसर, ठीक है। या तो आप जैसे कि आई थिंक यहाँ पे x लिया हुआ है, तो दूसरा नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे x और y है, तो आई थिंक ये मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे y होगा, फिर x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप गाइज, सॉरी ये आपका x ही है, मैंने यहाँ पे y ले लिया, सॉरी फॉर दिस गाइज, यहाँ पे x ही है, ये मैंने y ले लिया, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे x था, मैंने गलती से यहाँ पे y ले लिया, ये x+u था ना, तो 2xy हो जाएगा -x, तो ये आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बैट्समैन हैज स्कोर्ड 98 रन इन 19 इनिंग,
और इंक्रीज इज एवरेज बाई 4 है, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर आफ्टर 19 इनिंग आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे बैट्समैन वाले इंगलिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना गाइस। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहा है आफ्टर 19 इनिंग है, तो पहले 18 इनिंग का हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले उसका जो 18 इनिंग का जो स्कोर होगा उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो उसका हर एक इनिंग में पता है कितना एवरेज बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, एवरेज बाई 4। मतलब हर एक इनिंग, एक इनिंग में आपका 4 बढ़ रहा है, दूसरे इनिंग में 4 इंक्रीज बढ़ रहा है, तीसरे में तो 100 आपका सारा बढ़ रहा है। तो मान लेते पहले जो 18 इनिंग में अगर 4 से जो बढ़ा है तो कितना हो जाएगा ये, 72 होगा, ये तो होगा। और टोटल स्कोर कितना रन किया था, 98, तो 98 हो गया। और 18 इनिंग का जो आपसे आफ्टर पूछ रहा है ना, आफ्टर कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा बना दिया है, इंक्रीजेज एवरेज बाई 4 है, तो ये एक्स्ट्रा बना दिया है 72, तो उसको बस माइनस कर दो क्योंकि आपका एवरेज स्कोर पूछ रहा है आफ्टर 19 इनिंग का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, ये 2 आ जाएगा, तो 26 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो 26 इज़ योर राइट आंसर। अगर सपोज करो कि आपसे बिफोर पूछा रहता, बिफोर 19 इनिंग, ठीक है, तो बिफोर अगर आपसे 19 इनिंग पूछता तो आप क्या करते, सिंपली आप 98 रन जो था वो लिखते। ठीक है, बाकी अगर आपने बिफोर पूछा रहता, बिफोर 19 इनिंग, तो 19 इंटू सिंपल करते तो 19 इंटू 4 जितना आपका इंक्रीज होगा, तो 98 माइनस 76, तो कितना आ जाता है 22 आपका राइट आंसर होता। बट जब आपसे ये पूछता बिफोर 19 इनिंग से अगर आपसे पूछता तो, ठीक है, बट ये आफ्टर का पूछें, डेट्स वाई आफ्टर का बहुत ईजी है, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पहले 18 इनिंग का मैंने बताया, तो 18 इनिंग का 4 रन से मतलब इंक्रीज बाई 4 कर दो, 18 इंटू 4 72, बाकी इतना एक्स्ट्रा किया तो एक्स्ट्रा वाले तो हम लोग माइनस कर दिए, तो जो आपका बचा वही आपका यहाँ पे स्कोर आफ्टर 19 इनिंग इतना रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आपका राइट निकल पाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये आपका ना 146 फैक्टोरियल है ये। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 5 का पावर यहाँ पे n है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, इसमें गैस देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रिक होता है, क्योंकि गैस अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम, तो आप फैक्टोरियल कहाँ तक निकालोगे। अब 146 इंटू 145 इंटू 144 ऐसे तो नहीं लिखते रहोगे पूरा एग्जाम में, ऐसे लिखोगे तो कभी तो आंसर ही नहीं आएगा फिर। इसके लिए गैस एक ट्रिक होता है, उसको बस याद रखना। जो आपका पहला नंबर दिया है ये आपको लिखना पड़ेगा नीचे सबसे ऊपर, तो 146 डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से, ऐसे लिख देना। पावर आपको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे 146 लिखना है, फिर पावर आपको बढ़ाते जाना है, 5 का 2, फिर 146, 5 का पावर 3, फिर 146, 5 का पावर 4, फिर 146, 5 का पावर 5, सो 1 ऐसे से जाएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको जस्ट समझा देता हूँ। अगर आप 5 से 146 डिवाइड 5 करोगे तो कितना आएगा आपको, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 5 2 × 10, 5 9 × 45, कितना आया है, ठीक है 29। अब यहाँ पॉइंट करोगे, 5 2 × 10 यहाँ पे करोगे, आपको पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखना है, तो कितना आया 29। ठीक है, 29 आपका आया, आपको सिर्फ पॉइंट वाले के पहले वाले नंबर लिखना है, बाद वाले नहीं। फिर 146 को अगर आप 25 से करोगे तो कितना आएगा, तो 25 को 5 बार में कितना आता है 125, 1 2। ठीक है, तो यहाँ 5 बार में आया, बाकी तो पॉइंट ही आएगा, तो पॉइंट आपको नहीं लिखना, तो सेम आपको यही नंबर उतार देना है 5, जब तक आपको 1 नहीं आता है तब तक। ठीक है, 1 आ जाए तो छोड़ देना। ये 125 आया, 146, 125 1 बार में ही लगा सकते हो, तो 125 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो बस आपको यहाँ तक छोड़ देना, जहाँ 1 आ गया आपको छोड़ देना है। ठीक है, जहाँ 1 आ गया आपको वहाँ पे छोड़ देना है। कितना आएगा ये 29 + 6 कितना आता है 35 आपका राइट आंसर है, बस शॉर्टकट है ये। इसको बाकी गाइज आपको कुछ आगे करना नहीं है। ठीक है, इसमें आगे कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया मैं फिर समझा देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, पहला जो नंबर दिया उसको ऊपर लिख लो, जो आपका डिवाइड जिसे करे उसको नीचे लिख लो। ठीक है, आपको पावर बढ़ाते जाना है, आपको डिवाइड करना है जब तक 1 ना आए,
तो 1 मेरा किस में आया था, 5/3 में, क्योंकि 1 बार में भी डिविजिबल हो रहा था। बाकी पॉइंट गया भाड़ में, पॉइंट आपसे कोई आपको देखना नहीं है पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले नंबर सिर्फ 1 आ गया आपका, 1 बार में कट रहा है तो 1 आ गया, वहाँ पे रुक जाओ, जितना उससे पहले नंबर है सबको जोड़ दो वहाँ पे, सबका कितना आ जाएगा 35। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट डिजिट आपको बताना है नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग है नंबर से। लास्ट डिजिट आपसे पूछ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को ही देखो तो ये है आपको 2 × 2, फिर 2 3 जा कितना है आपका, ठीक है। तो फिर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 का सिर्फ 4 लोगे, फिर 4 5 जा 20, तो 20 तो ज़ीरो ही सिर्फ लोगे। अब बाकी ज़ीरो में सबसे मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही आएगा, तो उसका राइट आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि सबका आपको यूनिट डेट लेना है। यूनिट डेट मतलब जो लास्ट का डेट होता है, तो ज़ीरो आगे, ज़ीरो से कुछ भी करोगे ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ठीक है। इफ़ ए बी सी है, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स है सच डैट ए बी है 432 है, बी सी आपका यहाँ पे 96 है, और यहाँ पे 9 जो सी है तो वो लेस देन 9 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए बी सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप सपोज़ करोगे ए बी सी का स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर हम सपोज़ करो ए बी बाई अगर हम लोग बी सी करते हैं तो 432/96 आता है, ठीक है। तो इसको किससे हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 8 जा 32, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 3 2 जा 3 9 जा, तो 9/2 इसका आ गया, ठीक है। तो मेरा सी क्या हो सकता है, सी या तो आपको यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सी छोटा रखना है 9 से, ठीक है। और आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है, बट ठीक है। तो मेरा एक 2 हो सकता है सी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, 2 होगा, या तो आपको 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या फिर 8, तो यही सारों सी हो सकते हैं, बाकी कौन सा होगा अभी पता नहीं। और हम लोग ए बी में से अभी ए को फाइंड करना होगा। ए को फाइंड करने के लिए 432 है, तो 432 का फैक्टराइज करो तो क्या क्या आ सकता है 432 में, तो फैक्टराइज करो, आई थिंक 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, बाकी 24 बार में भी हो सकता है, 24 2 जा 48। तो एक आपको आ सकता है 9 × 48, दूसरा आ सकता है यहाँ पे 18 × 24, मतलब 9 × 2 × 20। तो ये आपको यहाँ पे ए बी का आ सकता है, ठीक है। मतलब ए आपको यहाँ पे 9 आ सकता है, या फिर आपको 18 आ सकता है, तो ये आपका एक है, ठीक है। एक और आई थिंक पेज हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे, देखो उसका सी, अब हम लोग को बी का लेना है, तो बी सी बराबर कितना है 96, बी सी बराबर 96, ठीक है। तो 96 से 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ सकता है। 2 4 जा 2 8 जा, 2 2 जा 2 4 जा 12, 3 से 2 बार में क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। तो 40 एक तो आपका बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48, तो 48 × 2 एक बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 2 का पावर यहाँ 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 होता है, तो 32 × 3 एक ये बन रहा है आपका। बाकी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24 × 4 बन सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, 4 2 जा 16 × 6 बन सकता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, फिर 12 × 8 बन सकता है। इतने सारे पॉसिबल वैल्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बताना है यहाँ पे, बी और सी, तो बी तो पहले वाला है, तो देखो 32 और 48 ये तो हो सकता नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेटर बताना है, मतलब आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हम लोग का यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो अगर आप देखोगे 9 है और 18 है, ठीक है, ए की वैल्यू, तो बी का वैल्यू उतना तो ग्रेटर हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो 2 ही डिजिट का नंबर है, तो 48 वाला और 32 वाला हटा दो, हो सकता है 24 16 और 12, ये आपके बी के पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग को ए सी और बी को ही ध्यान देना है, ठीक है। ए सी और ए बी सी और इसी को ध्यान देना है। तो आपको क्या यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ऐड करके देखना पड़ेगा। ऐड करके आप अगर आप देखोगे, अगर सपोज़ करो सी को आप पहले 2 रखो, ए को आप अगर 9 रखो, ठीक है, फिर यहाँ पे बी को 24 रखो, ठीक है, फिर आप सी को 4 रखो, इस तरह से कर सकते हो। मान लेते हैं सी को आप 2 रखे, फिर यहाँ पे 9 रखे ए को, फिर बी को मान लेते हैं आप लोग 24 रखे। देखो आंसर आता है कि नहीं। 9 टू 11 हो गया, तो 24 प्लस 11 कितना आ गया, 35 आ रहा है। 35 तो आई थिंक आंसर है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बाकी एक बार हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी एक बार हम लोग कर सकते हैं कि 4 रखते हैं, 4, 18 और 16 रखते हैं, 4, 18 और 16 रखते हैं। 16 4 जा 16 और 4 20, 30, 38। 38 भी आई थिंक आंसर है यहाँ पे। 38 आई थिंक पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, बट ये आई थिंक ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये 18 हम लोग ने लिया है बट अभी, ठीक है, या भी हम लोग 9 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना है हमेशा, ठीक है। ये तो ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 लिया, इससे भी छोटा वैल्यू है 12 भी है ना, छोटा वैल्यू 12 भी, तो आपको सबसे छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। अभी हम लोग ग्रेटर लिए हैं, तो ग्रेटर में 38 आ रहा है, इससे छोटा और लेके देखते कहीं और पॉसिबल वैल्यू आ सकती, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर आप सपोज़ करो सी का वैल्यू अगर हम लोग, ठीक है, मानते हैं कि सी का जो है ए का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया, मैं इसको ए समझ रहा था आई थिंक। रुक जाओ गाइस, मैं आई थिंक मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, मैं ए को यहाँ पे वैल्यू ले रहा था। सॉरी फॉर दिस गाइस, आई थिंक मैंने ए का यहाँ वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब एक काम करो, अब अभी जो आपका ये ए था ना, ठीक है, तो ए यहाँ पे देखो अब गाइस, अगर हम लोग सपोज़ करो ए को सपोज़ करो मानते हैं हम लोग 18 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सी को हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग जो सॉरी बी को हम लोग एक काम करते हैं, बी को एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 24 लेते हैं पहला वाला, और सी को हम लोग 6 लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 30, 40, 48, सॉरी 46 आएगा आई थिंक, ठीक है। नहीं तो इसको आप छोटा ही नंबर लो, सी वाले को 4 ही लेकर देखो एक बार, छोटा नंबर। 8 8 16, 46 आएगा इसका, ठीक है। 46 का इसका राइट आंसर है। वैसे वैसे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इस, ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता दी हूँ कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में, ठीक है, बिना चेक करे नहीं होगा। क्योंकि गैस अभी देखो उतना मैं आपको सब कुछ चेक करके नहीं बता सकता हूँ, तो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ बताया हूँ कि आपको यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने ए से ले लिया यहाँ पे 18, बी से यहाँ पे ले लिया मैंने क्या 24, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर मैंने यहाँ पे सी से क्या ले लिया यहाँ पे 4। तो जो यहाँ पे आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही उससे जो बनेंगी वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करके वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिसको ए बी बी और ए आपको बड़ा है 0 से। तो यही बेसिकली कैट का ही क्वेश्चन है गाइज। देखो मीन आपको बताना है, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो आपको वो जैसे ही कोई ए बी कोई नंबर है, ठीक है, और आपको बताना है कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन में क्या क्या हो सकता है, बी 0 0 हो सकता है लास्ट का, या तो आपका 1 2 2 हो सकता है, 1 तो नहीं होगा, 4 4 हो सकता है, 6 6 8 8, ये सारे आपके नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे मीन पूछ रहा है, तो मीन मतलब क्या होता है, मिडिल होता है, मिडिल नंबर। तो मिडिल आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मिडिल में आपको कौन सा है, यहाँ पे 44 होगा, ठीक है। तो 44 इसका हो जाएगा। बाकी आप एवरेज करके भी निकाल सकते हो, सबको ऐड करो, जब सबको आप ऐड करोगे 220 आएगा, 220/5 करो एवरेज निकालने का, जितने भी आउटकम्स हैं यहाँ पे 5 4 या 5 4 या आप ऐसे ही 44 ला सकते हो। अगर हम लोग ए की बात करें, इसको भी आपको नेचुरल रखना है, और ए बड़ा होना चाहिए 0 से। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ए, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। तो ए अगर 0 से ही सिर्फ बड़ा रखना है तो हम लोग यहाँ 1 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
फिर 9 और 9, ठीक है। ये सब सारी चीज़ यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इतने सारे आ गए। तो इसमें भी कैसे हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मिडिल वाला नंबर 55, या फिर आप एवरेज करके भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लो 55। तो क्या क्या आ गए 55 और 44, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो 4 डिजिट आपको इवन नेचुरल नंबर ऑफ फॉर्म है बी, इवन नेचुरल नंबर मतलब बी का निकाल लिया मैंने। फिर आपको ए में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था क्योंकि ए सिर्फ 0 से भरा होना चाहिए, तो 1 1 2 2 कुछ भी हो सकता है। तो मीन मतलब ही क्या होता है, एवरेज ही होता है, जो मिडिल वाला नंबर होता है। तो 5544 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 18 है, तो लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर क्या होगा। इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या क्या होता है, a+2 फिर a+4 होता है। ऑड में क्या होता है a+1 फिर a+, ऐसे a+a, फिर आपको a+1 होता है, फिर a+3, ऐसे बढ़ते जाता है। इवन वाले में ऐसे होता है a+2 a+4 होता है बाई 3, बाई क्योंकि एवरेज बोला है तो 3 नंबर है यहाँ पे, फिर 18, 3a+4 बराबर 54, सॉरी 48 होगा। नहीं 54 ही होगा, सॉरी फॉर दिस। 3a बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 6 हो जाएगा, 48, a बराबर 3 बन जाए 16। तो पहला 16 आएगा, 16 + 2 18, 16 + 4 20। तो आपसे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट कितना है 20, तो 20 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ आपका राइट है। नेक्स्ट, 5 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर है इज़ लेस देन इट्स स्क्वायर बाई 24 है, तो व्हाट इज़ इंटीजर, ठीक है। 5 टाइम्स है पॉजिटिव नंबर, मान लेते कोई पॉजिटिव नंबर है आपका x है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, 5 टाइम्स है पॉजिटिव नंबर इज़ लेस देन बाई इट्स स्क्वायर है, इज़ लेस देन इट्स स्क्वायर है 5 टाइम्स इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर मैंने x बताया, तो इसके स्क्वायर से इसका 5 टाइम्स लेस देन है, ठीक है, लेस देन है बाई इट्स स्क्वायर। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, 5x यहाँ पे लेस देन है बाई इट्स स्क्वायर बाई 24 है, तो कितना है बाई 24, तो बाई 24। अब मान लेते कि मैं x² - 5x - 24 इसको तो ज़ीरो कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, 8x + 8 3 ज़ा 24 है ना, 3x कर लो 5 ही आएगा। कितना आएगा ये, x x - 8 + 3 x - 8, x + 3 x - 8। एक आपको x आएगा -3, दूसरा आएगा आपको यहाँ पे सॉरी x + 8, सॉरी x - 8, एक आपको आएगा 8। तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं लेना है। नेक्स्ट, द डिफरेंस आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 1550। 8% ऑफ वन नंबर 10% अदर नंबर है, तो फाइंड द 2 नंबर्स आपको बात करना है यहाँ पे। तो 8% ऑफ, एक नंबर x मान लेते हैं, x दूसरा y मान लेंगे, परसेंट से परसेंट चला गया, तो 8x = 10y, x/y बराबर 8/10, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, x बराबर क्या हो जाएगा 4/5y, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द 2 नंबर्स, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स आपको इतना दिया हुआ है। तो डिफरेंस हम लोग क्या लिए थे, पहला नंबर x लिए थे, दूसरा नंबर y बराबर 1550। अब देखो आपको x कितना आया, 4/5 वही है, ठीक है, -y 1550, ठीक है। तो इसको उल्टा कर लो क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, तो 1y - 4y/5, तो इसको करोगे कितना आएगा 5y - 4y, तो ऊपर में तो y ही आएगा आपका, तो y/5 ये हो जाएगा, और इधर 1550, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 1550 करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 7750, y आ गया। तो आप x निकाल लो, x कहीं पुट कर दो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो x जब यहाँ पुट कर लो,
तो y अगर इतना है तो इसके यहीं पे पुट कर लो आप, ठीक है। तो y को उधर मतलब अगर आपका x निकालना है तो y उधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो 1550 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपको y निकल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो y अगर आपका 7750 तो आप x यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को दोनों वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, जब एक वैल्यू आ ही गया तो y हम लोग क्यों निकालें, ठीक है। जब 7750 आपका आ ही रहा है तो, ठीक है, ओके। बाकी हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑफ ए फ्रैक्शन है 30 है। इफ़ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड इन न्यूमरेटर से, देन इट बिकम्स 2/3 है। तो फ्रैक्शन आपको बताना है यहाँ पे, तो इसको कैसे बताओगे आप लोग गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं न्यूमरेटर आपका x है कोई नंबर, और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y है, ठीक है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको बताना है यहाँ पे 30 है। तो फ्रैक्शन क्या होता है गाइस, फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में होता है, तो फ्रैक्शन x/y हो गया यहाँ पे, ठीक है। और सम आपको पता है कितना 30 है दोनों का, तो मतलब x प्लस जो y मिल के आपको क्या बताया 30 है, ठीक है। ये सब चीज़ मिल के बट बताया यहाँ पे कि मतलब दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम बताया है, बाकी 2 इज़ एडेड है दोनों में। तो मान लेते हैं कि x+2 इसमें एडेड है और y, और यहाँ पे आपको 2 ही सब्ट्रैक्टेड बताया जा रहा है, तो डिनोमिनेटर से 2 ही सब्ट्रैक्टेड है, तब आपका यहाँ पे 2/3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते, कितना आएगा यहाँ पे 3x + 6 ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, सॉरी फॉर दिस, 2y - 4 आ जाएगा। कितना आएगा ये 3x - 2y बराबर -10 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ से हम लोग y, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसको जो है हम लोग अगर सपोज करो जो x प्लस जो हम लोग 30 y = 30 लिखे हैं, यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं, y बराबर 30 - x हो सकता है यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको जस्ट बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जो आपका 3x - 2y बराबर -10 आया, इसके जो y हम लोग निकाले वो पुट कर देता है। 3x - 2 30 - x बराबर 10 है, 3x - 60 - 2x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपको, ये प्लस हो जाएगा तो 5x, ठीक है। ये -10 है ना आई थिंक, तो -10 + 60 50 हो जाएगा, तो x आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। x आपका 10 है, तो y आ जाएगा आपको, तो 30 - 10, तो y आपका 20 आ जाएगा, पुट कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका क्या था, आपका x/y के फॉर्म में था, ठीक है। तो x मेरा 10 है, वो 20 है, तो 1/2 जो राइट आंसर है। तो ये सब आपसे पूछ रहा था फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सा था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 50% ऑफ ए नंबर है इज़ 18 लेस देन द 2/3 ऑफ ए नंबर है, फाइंड द नंबर है, ठीक है। 50% ऑफ ए नंबर है, 50% मान ले तो कोई नंबर आपका x है, इस 2/3 है, ठीक है। इस 18 लेस देन है 2/3 है, तो 18 लेस देन है, तो ये भी मान लेते हैं x है, तो कोई नंबर x ही हम लोग यहाँ पे लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 बार में कट जाएगा, तो ये x/2 2x/3 - 18 x/2 - 2x/3 बराबर -18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6, 3x - 3 2 = 4x -18, तो ये भी आपका -x/6 बराबर -18, इससे कट जाएगा। 18 6 कितना होता है 108, तो 108 आपका राइट आंसर आएगा। बस आपको यही फाइंड करना था। नेक्स्ट, अब देखो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई करना था एक नंबर से बाय दिस इंस्टेड ऑफ दिस,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ, मतलब इससे हो गया मल्टीप्लाई बट इससे करना था, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ से गलती से इससे नंबर हो गया, तो आपको करेक्ट बट 5/3 था। ठीक है, इनकरेक्ट आपका ये वाला था, बट वही आपको परसेंटेज एरर बताना है। तो सिंपल सा है गाइस, यहाँ पे करेक्ट आपको है, जैसे करेक्ट आपका नंबर क्या है 5/3 है, और इनकरेक्ट क्या है आपका 3/5। ठीक है, 3/5 है, तो मान लेते हैं कि आपका कोई यहाँ पे x लगा दो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल आते हैं। तो अगर दोनों का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर 5 है और 3 है, तो 15 आएगा एलसीएम। तो दोनों में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो 5 5 से 25x आ जाएगा, और 3 3 से 9x आ जाएगा। दोनों को जब माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पे, कि परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो 16x आएगा। तो 16x में से जो करेक्ट किसका था यहाँ पे 5x/3 था। ठीक है, ठीक है, करेक्ट क्या था आपका, करेक्ट आपका सॉरी 25 था ना, तो 25x हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। x 25 से 4 बार में 16 4 जो 64 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बाकी आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हो। अगर आप इसको दूसरे मेथड से निकालोगे, अगर आपको एलसीएम लेने का मन नहीं है, सिंपल इसको आप बाई में ही रखना, 5x/3 और 3x/5 है, तो एरर आप यहाँ से निकाल सकते हो। एरर क्या आ जाएगा 5x/3 माइनस 3x-5, तो 15 ये हो जाएगा, 25x माइनस 5 3 तो ये 9x आ जाएगा, तो ये 16x बाई कितना आ जाएगा 15। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपका एरर आया है। ठीक है, एरर कितना आया आपका 16x/15 डिवाइड बाई क्या था आपको करेक्ट वैल्यू कितना था आपको 5x/3 था, तो 5x/3 इंटू 100 कर दो, तो 16x/15 इंटू 3/5x इंटू 100, x से x 3 5 से कितना है, ठीक है 5 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। ठीक है, तो 5 से 4 बार में 16 4 जो 64 आपका राइट आंसर। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, बट ये शॉर्टकट है, तो उतना घुमा फिरा क्यों करना, बाकी आपको वही आंसर आना है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:5, एलसीएम है 2400, एचसीएफ आपको बताना है। ठीक है, तो एलसीएम 2400 दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ मान लेते कैसा है एक्स है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम आपका तो मान लेते कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 3 होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, और थर्ड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, और इस तीनों का क्या एलसीएम होगा इस, ठीक है, एलसीएम क्या होगा इस तीनों का। ठीक है, सपोज करो इस तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा 3x4x5x, तो ये x तीनों में कॉमन है, और सबका यहाँ पे कितना दिया एलसीएम 24 है, तो 60x ये हो जाएगा 2400, x बराबर 40 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये आपसे आपका एचसीएफ है, तो आपको x का ही वैल्यू लाना था, बस वही आपका जो एलसीएम करके जो आया आपका वही वैल्यू हो गया। ट्राई दिस, ये भी गाइस आपका इजी क्वेश्चन है। तो 3y माइनस 3 है बाई y, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर लाओगे ना, तो 7y माइनस सॉरी न्यूमरेटर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिवाइड होता है तो ऊपर लाते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो बात पता होगी। ठीक है, तो y से y कट गया एक स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ 3y को अलग कर लो, इंटू इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो y माइनस 1 हो जाएगा, बाई इसमें से मैं 7 इधर रख लेता हूँ, और y माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 1 y माइनस कट गया, तो 3 3 से 9y/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई दिस, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ बुक है हैविंग 366 पेजेस। अब यहाँ पे क्या सिंपल है, इसको हम लोग क्या डिजिट से बनाते हैं। ठीक है, जिसमें 366 पेज है। तो ऐसे क्वेश्चन को गाइस आपको सिंपली ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले पेज 1 to यहाँ पे रखना है, पेज 1 to 9 रखना है पहले। पेज 1 to 9 में टोटल कितने डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट के एक ही होते हैं, 1 सिंगल डिजिट होते हैं ईच पेज, क्योंकि हर एक पेज में एक ही डिजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर है ना 1 से 9, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, टोटल 9 थे यहाँ पे, 9 इंटू 1 9 हो जाएंगे। उसके बाद पेज हम लोग डबल डिजिट की बात करेंगे, डबल डिजिट में कितना आ जाएगा 10 से 99 तक आ जाएगा। अब इसमें टोटल कितने पेजेस होंगे, 10 से लेकर 99 तक कितने पेजेस होते हैं,
अगर इसको नहीं निकालना था तो आप सिंपल कर सकते हो, डिफरेंस ले लो 99 माइनस 10 प्लस 1। अब मैंने प्लस 1 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंक्लूड रहते हैं, जब दोनों इंक्लूड रहते हैं तो यहाँ पे प्लस 1 किया जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 99 इस मिनट 10। ठीक है, तो 89 प्लस 1 तो आपका 90 टोटल पेज होते हैं। अब ये 2 रेड का नंबर है तो 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 180। अब पेज हम लोग को 3 रेट का लेना, क्योंकि 3 रेट का ही नंबर आपसे पूछ रहा है, मतलब 100 से लेके 366 तक। ठीक है, इसमें कितने होंगे, 366 में से 100 प्लस 1 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 267 आएगा इसका, क्योंकि एक ऐड करना था यहाँ पे। तो 267 इंटू 3, क्योंकि 3 डेट का ये नंबर है। 21 2 6 19 20 801, बस आपको ऐड कर देना 9 प्लस 180 प्लस 801। तो पहले सिंगल डेट का निकाला, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ऐड करोगे तो लास्ट में 9 10 0। ठीक है, ये फिर 8 और एक भी बचा 9, ये भी बचा 9, तो 990 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी गैस कॉन्सेप्ट होता है, बस आप सिंपली इसको याद रखो, ऐसा कुछ है नहीं, पहले सिंगल निकालो फिर डबल फिर ट्रिपल। मेरा नंबर इंक्रीज बाई 120 है, इट बिकम्स 130% ऑफ इट सेल्फ। मान लेते कोई नंबर है x, वो इंक्रीज कर गया 120 से, फिर उसका 120% है यहाँ पे x इट सेल्फ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वही आपसे पूछ रहा है। x प्लस 120 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1.3x कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मान लेते हैं 1.3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0.3x बराबर 120। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 4 से 0, 400 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, मैंने नंबर इंक्रीज बाई 120 इट बिकम्स 130 है। अच्छा, ये सेम नंबर आ गया, सॉरी फॉर दिस, ये रिपीट हो गया, कोई नहीं। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 है, तो ये कितना मल्टीपल लग रहा है आपको, आई थिंक 5 का मल्टीपल है ना, तो ये भी 5 का मल्टीपल होगा, 5 2 10, 5 2 10 11 12, तो 120 इसका राइट आंसर आएगा। सॉरी आई थिंक 110 आएगा इसका, 110 इसका राइट आंसर आएगा। इसका अगर ये 5 मल्टीपल है तो ये भी तो 5 ही होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन। अब देखो, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है, हर एक एसएससी ये सब में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल है, करने का मैं ट्रिक बताया तो, जैसे कि x प्लस 4 है, 1/x प्लस 4 है, इसका दिया हुआ 322। ठीक है, आपको इतना पता होगा। ठीक है, आपको कैसे अगर इतना पता होगा, मान लेते हैं कि x पावर 4 है, ये 1/x का पावर 4 है, दोनों तरफ मैं 2 से यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। अगर मैं सपोज करूँ कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये आपको लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही चीज़ तो मैंने ऊपर में लिखा है। और 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप 2 इंटू ए कितना था आपका, x पावर 4 है, और 1/x का पावर 4, ये तो आपको ऑलरेडी कट जाएगा ना, तो इसलिए मैंने सिंगल यहाँ पे 2 ही लिखा है। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 324, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट अंडर में चला जाएगा, तो ये 18 का होता है 8 से 324। ठीक है, बट अभी आंसर नहीं आया है। अभी जो गाइज हम लोग को ये आया है, ठीक है, अभी जो हम लोग को गाइज ये आया है, ठीक है, यहाँ पे अभी आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जो आपका 1/x स्क्वायर है -2 अगर हम लोग इधर करते हैं और इधर भी 18 - 2 करते हैं, तो ये किसके फॉर्म में हो सकता है, तो इसको मैं x - 1/x का स्क्वायर करके 16 है, और इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका रूट अंडर 16 करोगे तो 4 आएगा, ये भी आ गया। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम लोग को एक चीज़ पता होगा गाइस कि a³ - b³ क्या होता है, a - b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। ठीक है, ये होता है। तो उसी तरह गाइस अगर हम लोग मान लेते हैं कि x³ - 1/x³ का आपसे पूछ रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है ना, समटाइम्स आपसे ये नहीं पूछे सिंगल में, तो आप डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, बट हम लोग से क्यूब पूछ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x - 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका ab, तो ab आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ab तो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि x इंटू 1/x है ना, तो x इंटू 1/x तो कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा इधर, 1 ही बचेगा।
तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आया हम लोग का वैल्यू 16 आया और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आया 18 आया। तो 18 प्लस वन हो जाएगा ये, तो 16 इंटू 19 कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये कितना है हम लोग 16 नहीं है, अरे यार वही मैं लग रहा मुझे 16 इतना हाई नंबर कैसे आ गया, 4 है ना, 4 आया था ना यहाँ पे। तो 4 इंटू ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 19 कितना हो जाएगा 76। 76 इज़ द राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने इसको सॉल्व किया स्टेप 1 में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का, फिर इसका वन एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर से की, फिर उसका जो इसका ए क्यू माइनस बी वाला क्यू का फॉर्मूला है उससे यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है ओके, आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैंने जितने इजी कॉन्सेप्ट से होते हैं, और ये सब गाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से रिपीट होंगे। और गाइज ये सब बेसिक्स क्वेश्चन आप लोग को पते रहने चाहिए, अगर आप लोग सीईटी दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, हर साल हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी में भी। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह मोड वीडियोस आते रहेंगे सीईटी के ऊपर, सीयूईटी के ऊपर। एंड वीडियो को गाइज ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करना कोई भी क्वेरी है तो, एंड अगर कोर्स इंक्वायरी तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।